यहाँ की व्यवस्था देख के आपको लगता है कि यहाँ आप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, फिर तो आपको घर से बाहर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास पर ही डिपेंडेंट रहना होगा। और व्यवस्था बदलने का अभियान जो है ना, इसमें जुड़ने का सबसे बड़ा मकसद है, मैंने अपने जीवन को बर्बाद होते देखा है भाई साहब, कि यहाँ के युवा फिर यहाँ के रहने गए, पलायन के शिकार हो गए। और मैं पलायन का शिकार इसलिए नहीं हो पाया कि आज के बाद नेताओं का काम नहीं करेंगे। नमस्कार। फाइटर्स ऑफ बिहार सीरीज बिहारी फाइटर्स पे जो चल रही है, उसमें एक और फाइटर से आपको मिलवाने जा रहे हैं। इनका नाम है अभिषेक कुमार, लेकिन सब इनको बाबा बोलते हैं। वो भी जानेंगे कि बाबा क्यों बोलते हैं। लेकिन ये जो सीरीज है, जिसमें उन लोगों को दिखाया जा रहा है, उन फाइटर्स को दिखाया जा रहा है जो प्रशांत जी के साथ कदम से कदम मिलाकर 3500 किलोमीटर चले हैं, पूरे बिहार चलने का संकल्प लिया हुआ है और अपना कैरियर घर बार छोड़कर सब कुछ दांव पर लगाया हुआ है। तो सबसे पहले तो अभिषेक बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, आपसे मिला। आप लोग हम और दोनों एक नाम से जुड़े हुए हैं, यही एक बहुत बड़ा संयोग है जी। लेकिन सबसे पहले तो आप हमारे दर्शक देखिए, सारे युवा हैं ज़्यादातर बिहार के एकदम। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि भैया, ये जो बाबा जो लोग आपको कहते हैं युवा है, बाबा कहलाने लोग पसंद भी नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, सच्चाई। आपको क्यों बाबा कहा जा रहा है, आपको बुरा क्यों नहीं लग रहा है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मेरा महादेव से जो सच्चा प्यार है, पहला तो रीज़न वो है कि मैं इस सीरीज़ में मतलब आ गया कि भाई बाबा लोग क्यों कहते हैं। दूसरा, बाबा कहने का रीज़न ये हो गया कि आप कहीं मानते हैं कि आप जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें एक इमोशनल चीज़ क्या जुड़ा हुआ है, एक हिंदुत्व के नाते जोड़ा गया है कि भाई जब तक आपको बुलावा नहीं होता है, आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं किसी धाम पे। यही कड़ी है मेरे साथ जुड़ा हुआ कि मैं 2014 से पिछले साल तक दोनों लॉकडाउन में भी मैं हर एक बार केदारनाथ महाराज के दरबार में जाता हूं और पहली सोमवारी गौमुख का जल, जो गंगा माँ की जहाँ से उपासना हुई, जहाँ उनका जन्म हुआ, वहाँ से मैं जल उठा के और बाबा केदार को हर एक पहला सोमवार, सावन का पहला सोमवार हर एक बार चढ़ाता आया। तो लोगों में ये धारणा बनी कि कोई ये बाबा ही है जो ये फुलफिल कर पा रहा है, इसीलिए पूरा समाज मेरे को बाबा के नाम से उद्घोषित करता है। इसी अब मुझे आप प्रशांत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा बिहार चलेंगे, 2 तारीख से यात्रा शुरू हुई। भैया, आपका अपना परिवार है, सब कुछ छोड़ के आप प्रशांत जी के साथ चलने लगे और घर परिवार छोड़ दिया, तो अब इसको क्या माना जाए? आप घर परिवार छोड़ दिए, वो भी आपकी जिम्मेदारी, इधर बिहार को भी आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो पदयात्रा में जो आप चल रहे हैं, क्या ऐसा आपको प्रेरणा मिल गया जो बिहार के और युवाओं को नहीं मिला? कुछ तो आपको ऐसी बड़ी प्रेरणा मिली होगी जिसकी वजह से आपने इस पदयात्रा को चुन लिया, अपना सर्वस्व झोंक दिया। एकदम। क्या ऐसी प्रेरणा मिली आपको? देखिए, क्या हुआ कि हमारे एक फ्रेंड हैं, डॉक्टर दीपक रंजन नाम है उनका, यहाँ आते हैं हमेशा, मुख्यालय में भी आते हैं। तो उनके साथ हम लोग गए एक मीटिंग में प्रशांत जी के 21 मई को शेखपुरा हाउस। वहाँ हम लोग 9 लोग थे। 2 लोगों को तो हम और दीपक रंजन दोनों हम लोग एक दूसरे को जानते थे, बाकी मैं 7 लोगों को नहीं जानता। वहाँ सभी से उन्होंने इंटरव्यू लिया, प्रशांत जी ने सबसे पूछा कि आप कौन, क्या करते हैं, कैसे परिवार है, क्या है। तो मैंने भी अपनी कड़ी आई, मेरी कड़ी जब मैंने बताया कि भाई मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, तो प्रशांत जी का एक बहुत अच्छा लाइन आया कि ठीक है अभिषेक जी, उस समय बाबा नहीं कहते थे प्रशांत जी, हालांकि अब तो बाबा प्रशांत जी भी कहने लगे हैं। तो उस समय उन्होंने कहा कि आपको ऐसा लगता है अभिषेक जी कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा खिला रहे हैं, घर में अच्छे से रख रहे हैं बच्चों को, लेकिन उसके आगे का भविष्य क्या है? आप सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आगे आपको सरकारी कॉलेजों में पढ़ाना होगा, लेकिन यहाँ की व्यवस्था देख के आपको लगता है कि यहाँ आप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, फिर तो आपको घर से बाहर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास पर ही डिपेंडेंट रहना होगा। उस समय मेरे दिल के अंदर एक आवाज़ उठी कि नहीं, मैं अपने से दूर अपने दोनों बच्चों को, फिलहाल मेरी चाहत रहेगी तो मैं नहीं जाने दूँगा। इसलिए मैंने इनका साथ देने का प्रण लिया।
इन्होंने कहा मेरे को कि 2 अक्टूबर से हम एक पदयात्रा शुरू कर रहे हैं बिहार की व्यवस्था बदलने। और व्यवस्था बदलने का अभियान जो है ना, इसमें जुड़ने का सबसे बड़ा मकसद है, मैंने अपने जीवन को बर्बाद होते देखा है भाई साहब। अभिषेक भाई, पूरे जीवन मैंने यहाँ यही देखा है कि कैसे लोग पढ़े लिखे अच्छे अच्छे युवा, हमारे सर्किल, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज के जो हमारे सर्किल के लोग थे, उन लोगों की पढ़ाई व्यर्थ हो गई भाई साहब, पूरी। उसका रीज़न क्या था? सरकार की उदासीनता। सरकार ने इतने उदासीन तरीके से यहाँ के युवाओं को लिया, सिर्फ झंडा उठाने, लाठी खाने, अपना एक नाम कमाने के चक्कर में, कि यहाँ के युवा फिर यहाँ के रहने गए, पलायन के शिकार हो गए भाई। और मैं पलायन का शिकार इसलिए नहीं हो पाया कि मेरे साथ मेरे परिवार के लोग जुड़े थे, और परिवार में मेरा एक अलग लगाव है, जिसकी वजह से मैं पलायन का शिकार नहीं हुआ। बाकी मेरे सर्किल समाज के जितने भी दोस्त यहाँ थे, सभी पलायन के शिकार हैं। मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने पदयात्रा में आपको बहुत करीब से देखा है। मैंने एक चीज़ देखी आपके अंदर, जो एक बहुत बड़ी खूबी मुझे नजर आई। आप पदयात्रा में शुरू में जब आए जुड़े तो आप झंडा लेके चलते, उसके बाद आप एक ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो सिस्टम है पदयात्रा में, उसमें आपने खुद को झोंक दिया। और अब जो मैं देखता हूँ कि आप वो जो केबल किट की जो गाड़ी है, जो रास्ता दिखाती है, उस गाड़ी के आगे आगे उसको कंट्रोल करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो युवा अपना सब कुछ दांव पर लगाकर पदयात्रा से जुड़ा है, एक तरह से राजनीतिक जीवन शुरू कर रहा है, राजनीति में उसको आगे बढ़ना है, उसका ख्वाहिश रहती है कि मैं मंच पर चलकर भाषण दूं, मैं इसमें मीडिया में आऊं, मेरा चेहरा दिखे, मैं वो काम करूं जो राजनीतिक तौर पे मुझे एस्टेब्लिश करेगा। मैं झंडा उठाना, दड़ी बिछाना, कुर्सी लगाना, इन सब चीज़ों में कोई और करे, हम क्यों करें? है ना? यही वास्तविकता है। आपको मैंने देखा है कि बिना उन सब चीज़ों में गए हुए एक बार भी आपने उस चीज़ के लिए आवाज़ तक नहीं उठाई है, और चुपचाप आप अपना वो काम करते रहे। इस बात में तो पहले मैं आपका दिल से आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अरे इसमें आपका धन्यवाद है भाई। ऐसे संगठन में अगर इस तरह के लोग जिस संगठन में होंगे, वो संगठन बहुत मजबूत है, उसकी नींव बहुत मजबूत है एकदम। लेकिन आप जरा युवाओं को ये बात बताइए, मुझे भी थोड़ा समझाइए। आपका मन नहीं करता मंच पे आके बोलने का? आपका मन नहीं करता कि मैं भी प्रशांत जी के पास ही रहूँ 24 घंटा, उन्हीं से संवाद हो मेरा, जैसा हर किसी का? हाँ। तो क्या है आपका इसके पीछे? इसमें 2 बातें हैं, और दोनों बातों मैं अपने एकदम संक्षिप्त में रखूँगा आपके सामने। पहला तो मैंने, जैसे आपने बताया कि इस मुहिम से जुड़ने वाले बहुत सी युवाओं की सोच है कि वो आगे चल के किसी अच्छी जगह पे एक अपने समाज के लिए नेतृत्व करे, तो मैं सरह से इसको नकारता हूँ। क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स के बारे में कभी कुछ सोचा नहीं। मैं इस मुहिम से जुड़ने का मेरा पहला मकसद ये है कि इस मुहिम की जो वास्तविकता है, जो कठिन इसका जो श्रम है, उस श्रम में अपना योगदान देके अपने बिहार के लिए, खास करके जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य है आज, उसकी उन्नति के लिए मैं अपना योगदान दे रहा हूँ। और इसका दूसरा पहलू ये है कि हमारे जो सूत्रधार हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, उनकी लगन को देख के मैंने ये देखा कि भाई जो आदमी 14 घंटे 16 घंटे काम कर रहा है और एक ही तरह का काम, आप इस बात को नोटिस कीजिएगा, एक ही तरह का काम, वो कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं इस दौरान, पदयात्रा के दौरान। ना किसी गाड़ी वाले को देखते हैं, ना किसी पदयात्री को देख रहे हैं, ना आईपैक को देख रहे हैं, ना किसी समाज को, बस एक काम, समाज को समझाना, समाज को जगाना। तो वो जो कठिन परिश्रम उनका मैंने देखा, तो मैंने देखा कि भाई वो अगर एक लाइन पकड़ के चल रहे हैं, और उन्होंने ही अपने को, मेरे को, आपको एक लाइन दिया है कि आप लोग ऐसे ऐसे चलिए हमारे साथ, तो मैं उनके परिश्रम को और अपने परिश्रम को बस एक मान रहा हूँ। उनका वो काम है, मेरा ये काम है अभिषेक भाई, और मैं इस काम से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि हर काम में परिश्रम है, हर काम में योग्यता है, और इसी दौरान मेरे को ये मौका मिला है, तो मैं अपनी योग्यता यहाँ दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो आप राजनीतिक जीवन से जुड़े हैं, सामाजिक
पद यात्रा से पहले भी आपके पास बहुत सारे विकल्प होंगे, बहुत सारी पार्टियां हैं, नेता है, सबका काम चल ही रहा है। तो पद यात्रा से पहले आप क्यों नहीं किसी दल से जुड़े या किसी नेता ने आपको प्रभावित किया? ऐसा तो है नहीं कि इस देश में नेता नहीं है। नहीं, बहुत लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है। इतना बड़ा प्रयास भले पहली बार किया जा रहा हो, लेकिन इस तरह के प्रयास किए जाते रहे। आप इसी प्रयास ने आपको क्यों प्रभावित किया और दूसरों ने नहीं किया? ये प्रयास इससे मैं इसलिए दिल से जुड़ा ना भाई कि यहाँ मुझे सच्चाई नजर आई। यहाँ जो प्रयास करने वाले सूत्रधार हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, उनके अंदर वो शुद्धता मेरे को दिखी जो आज तक मैंने किसी नेताओं में नहीं देखी। इनका एक बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा सेंटेंस ये बोलते हैं कि 2021 में मैंने एक प्रण लिया कि आज के बाद नेताओं का काम नहीं करेंगे, क्योंकि नेताओं के जीतने से जनता हार जाती है। ये सच्चाई है भाई मेरे, और हमारे और आपके बीच बैठे जितने युवा साथी हमें इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं भी आपके बीच से ही निकला हुआ एक अदना सा आदमी हूँ। मैं बहुत बड़े घर से नहीं हूँ, बहुत बड़े समाज से नहीं हूँ। मैं बहुत छोटी फैमिली का लड़का हूँ, मिडिल क्लास फैमिली में जीवन है हमारा। और मैं आपसे नम्र निवेदन करूँगा कि आप इस मुहिम से जुड़कर इस मुहिम को सफल बनाएं, क्योंकि जब तक जन सुराज नहीं आएगा तब तक जनता का राज, सुंदर राज आना बहुत मुश्किल है। दावे के साथ कैसे करें? दावा तो मैं अभिषेक भाई इसलिए कर सकता हूँ कि मैंने अपना जीवन का 8 महीना दिया है, और 8 महीना देने के बाद सिर्फ 8 जिला ही घूमे हैं अपन। अभी 30 जिला बाकी है, लेकिन मैं अपने जीवन में सेल्स लाइन में काम किया हूँ बिहार में। करीब हर एक जिला टच किया है मैंने। वास्तविकता को बहुत खुली नज़रों से देखा। यहाँ सड़कें बना के, नली नाले बना के लोग तरक्की और विकास का नाम लेते हैं, लेकिन वास्तविकता उससे भिन्न है भाई। विकास नहीं है, उसको विकास बोलेंगे क्या? वो तो ज़रूरत है भाई मेरे, वो तो पहली ज़रूरत है ज़िंदगी जीने के लिए कि सड़क होगा तो घर बनेगा। सड़क ही नहीं है तो आप कैसे ईंटा गिट्टी बालू ले जाएंगे अपने घर तक बनाने के लिए? तो वास्तविकता है कि वो ज़रूरत है, वो आपके विकास के कहीं पैमाने में नहीं आता। और इसी बातों को जनता को, बिहार की जनता को समझना है, और वो बहुत अच्छे से समझ रही है। बिहार के लिए लड़ते रहेंगे एकदम, जब तक जान तब तक जहान वाली हिसाब है भाई। आगे पदयात्रा चलेगी, 31 जिला बाकी है, सब में चलेगी एकदम कंटिन्यू। मैंने अपना काम धंधा बंद किया है भाई साहब। क्यों बंद किया? ठीक है, आज 2 साल मेरे परिवार को कष्ट होगा, फाइनेंशियल होगा, थोड़ा बीवी बच्चों से दूर रहूँगा। 2 साल के बाद क्या हो जाएगा? 2 साल के बाद जब जन सुराज जीतेगा तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। मैं अपना काम जो है 2 साल बाद भी कर सकता हूँ, लेकिन पूरे बिहार की जनता को इसका फ़ायदा मिलेगा। इस बात की खुशी जो अंदर होगी ना। अपने लिए क्या देखते हैं राजनीति में? अपने लिए मैं राजनीतिक मंच में अपने आप, मेरा कोई स्थान नहीं है, मैं कहीं स्टैंड नहीं करता हूँ। मैं राजनीति के रॉ भी नहीं जानता हूँ कि राजनीति का रॉ क्या होता है, तो मैं अपने आप को इससे बहुत दूर रखूँगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2 साल अभियान, मैं एक सच्चा कार्यकर्ता बन के जनसुराज में जुड़ा हूँ, और कार्यकर्ता बन के ही जनसुराज में रहना चाहूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2 साल के बाद जब अभियान खत्म हो जाएगा, चाहे वो सफल हो या असफल हो, आप उसके बाद जनसुराज से अलग हो जाएंगे? नहीं, ये कह रहे हैं ना? नहीं, मैं जनसुराज का कार्यकर्ता बन के 2 अक्टूबर से जुड़ा, और 2 अक्टूबर के बाद ये जनसुराज ही है जो मेरे दिल में समाया। इससे पहले मैं वोटर था, अनेक दलों को वोट किया है मैंने, लेकिन इसके बाद अब किसी को वोट नहीं करूंगा, ये तो कंफर्म है। अब जनसुराज से बन गई पहचान और उसके बाद दूसरे दल में चल जाएंगे तब क्या होगा? ये आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, आपके कैमरे के समक्ष आपके साथ बैठा हूँ कि मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं पटना का निवासी हूँ। बांकीपुर मेरा विधानसभा क्षेत्र है, और आपको ये शायद समझ में आए या ना आए, लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर राजनीति करना होता मेरे को तो मैं शायद जनसुराज में नहीं आता, क्योंकि इतनी मेहनत करके अपने लिए जगह बनाने से अच्छा था कि मैं किसी नेता के पिछलग्गू बन के
अपने आप को खड़ा कर लेता। चलिए, वाकई में आप फाइटर हैं भाई। और फाइटर बनने के लिए अभिषेक भाई आप लोग का साथ मिला तब मैं फाइटर बना। फाइटर है, इसीलिए इस चैनल पे आए हैं बिहारी फाइटर पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे और बिहार की उन्नति में अपना योगदान जरूर देंगे। हम सब युवा हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। आप लोग जो युवा देख रहे हैं, आपके सुझाव, आपका प्रतिक्रिया इस अभिषेक भाई के बातों पे, आपकी जो सुझाव होगी, प्रतिक्रिया होगी, उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। और पदयात्रा से जुड़ने के लिए नंबर वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वीडियो पर भी मिलेगा। उससे भी आप फ़ोन करके पदयात्रा से जुड़ सकते हैं, हम लोग के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।